हेलो दोस्तों, आज मैं मेंस के पेपर के बारे में बताने जा रहा हूँ। और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने प्रीलिम्स के बारे में बताए थे कि प्रीलिम्स में कितने क्वालिफाइड पेपर होते हैं और कितने से पेपर कितने मार्क्स का होता है। मैंने उसके बारे में मैं डिटेल्स पिछले वीडियो में मैंने बता दिया हूँ। अभी फ़िलहाल मैं मेंस पेपर के बारे में बताने जा रहा हूँ और यही हमारा मुख्य परीक्षा है। और जो प्रीलिम्स है, सिर्फ वो प्रीलिम्स जो है क्वालिफाइंग है, जो उसमें से आप पास करके आएंगे तभी आप मेंस का एग्ज़ाम में बैठ पाएंगे। ठीक है, अभी चलते हैं। मैं यूपीएससी का प्रीलिम्स का हो गया, मेंस के बारे में चल रहा हूँ। ये 3 फेज में एग्ज़ाम लेता है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रीलिम्स, दूसरा मेंस, तीसरा इंटरव्यू। ठीक है, तो ये मेंस सेकेंड पेपर में चल रहा हूँ। कुल 7 पेपर का होता है और 2 पेपर जो होता है वो क्वालिफाइंग पेपर होता है। 2 पेपर जो है उसमें सिर्फ क्वालिफाइड करना होता है और उसमें ज़्यादा नहीं है कि मतलब कि इतना मार्क्स लाना है, इतना पर मतलब कट ऑफ जा रहा है तो इतना लाना है, ऐसा कुछ नहीं है। बस उसमें सिर्फ क्वालिफाई हो जाइए और क्वालिफाई होने के बाद ये 2 पेपर होता है। अब यहाँ पे चलते हैं। ये देखिए, यहाँ पे मेंस में निबंध पेपर होता है जिसमें आपको 2 निबंध होता है। पेपर 1 में यहाँ आ गया 2 निबंध होता है। ये एक निबंध जो होता है 125 मार्क्स का होता है और 2 निबंध है जिसमें दोनों निबंध से 125 × 2 करेंगे तो 250 मार्क्स का हो जाता है। अब इसमें यहाँ पे देखिए, ये 4 क्वेश्चन देता है। निबंध में 4 क्वेश्चन देता है। 4 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन को बनाना रहता है। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन देता है। चारों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन बनाना होता है। एक क्वेश्चन आपको 125 मार्क्स का हो गया और ये 125 मार्क्स, यानी कि दोनों मिला के 250 मार्क्स का हो गया। अब यहाँ पे आते हैं सामान्य अध्ययन। यहाँ पे 4 पेपर हो गया। 4 पेपर हो गया, पर पेपर 250 मार्क्स का रहता है। चारों पेपर अगर ऐड करते हैं तो 1000 का मार्क्स 1000 मार्क्स का हो गया आपको सामान्य अध्ययन। दूसरा वैकल्पिक विषय, तीसरा वैकल्पिक, जिन्होंने आपको एक स्वतंत्र आपको बता दिया गया है कि आप इतने विषयों में से कोई भी एक विषय आपका वैकल्पिक विषय, जिसको आप यहाँ पे वैकल्पिक विषय में आपको 2 पेपर होता है, जो जिसमें ये 2 पेपर में एक पेपर जो होता है 150 मार्क्स का होता है, दूसरा भी 150 मार्क्स का होता है। दोनों मिलाएंगे तो 500 का ये आपको वैकल्पिक विषय में हो गया। यही आपको मेन विषय हो गया, ऑप्शनल पेपर जिसको बोलते हैं। ठीक है, और ये जो मैंने बताया था, ये आपको 2 क्वालिफाई पेपर जो बताया था, आपको यही 2 क्वालिफाई पेपर है, इंग्लिश है और हिंदी है। ठीक है, किसी किसी का मैथिली होता है, किसी किसी का उर्दू होता है। तो यहाँ पे कोई भी आप अपना लैंग्वेज को चुन लीजिएगा। जैसे हम अपने लैंग्वेज को हिंदी चुने हैं और इंग्लिश चुने हैं। ये आपको 600 मार्क्स का होता है, जिसमें 300 ये और 300 ये मार्क्स होता है। और इसमें से दोनों मार्क्स दोनों 300 का होता है। इसमें सिर्फ तो आपको क्वालिफाइड करना है और इसमें मार्क्स उतने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, आप हमको यहाँ पे ये बताते हैं कि 250 मार्क्स ये हो गया, 1000 मार्क्स ये हो गया, 250 और 1000 टोटल 1250 मार्क्स हो गया। और 1200 ये मार्क्स वो और 500 ये, 12, 5, 17 और 50, यानी कि टोटल मेंस का पेपर में 1750 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। 1750 मार्क्स का आपको टोटल एग्ज़ाम होता है, जिसमें अगर इसमें से 50% भी अगर आप लेके आ जाते हैं तो आपको बढ़िया रैंक मिल सकता है। कितना तो 30% भी लेके आके अच्छा रैंक लेके आ जाता है। अब मैं चलता हूँ
ये आपको 7 पेपर मैंने बताया था, जिसमें 4 पेपर ये हो गया और 2 पेपर ये हो गया, और उसके बाद फिर आपको 1 पेपर ये 2 पेपर ये, यानी 2 पेपर ये हो गया, 4 और 1 5 और 2 वैकल्पिक विषय, यहाँ पे वैकल्पिक विषय है, यानी कि टोटल 7 विषय हो गए, 2 4 6, और यहाँ पे आपको ये विषय है आपको निबंध का पेपर, यानी कि 7 विषय का टोटल होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले समान अध्ययन में सबसे पहले पेपर 1 में क्या क्या कहाँ से क्वेश्चन करता है, क्या क्या पढ़ना है हमको, तो यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे भारतीय विरासत और संस्कृति, यानी आर्ट एंड कल्चर भी हमको पढ़ना पड़ेगा। इंडियन को हिस्ट्री के बारे में भी जानकारी लेना है, विरासत के बारे में जानकारी लेना है, भारत एवं विश्व इतिहास, यानी कुछ पेपर भारत का भी इतिहास को होना चाहिए, कुछ पेपर वर्ल्ड हिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। भारत विश्व भूगोल, यानी इंडियन ज्योग्राफी भी और वर्ल्ड ज्योग्राफी भी होना चाहिए, और इसमें आपको भारतीय समाज और सामाजिक मुद्दे के बारे में बात करना है। हमारा मुद्दा क्या है, सामाजिक मुद्दा, समाज में क्या क्या मुद्दा होते हैं, उसके बारे में आपको पेपर 1 में एग्ज़ाम देना है। इसी तरीके से ये चीज़ को कंप्लीट पहले कर लें, उसके बाद फिर ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद ये कंप्लीट कर लें, उसके बाद ये कंप्लीट कर लें, मेंस पेपर आसान से निकल सकता है। दूसरी बात ये भी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था, सामाजिक न्याय, गवर्नेंस, अंतर्राष्ट्रीय संबंध के बारे में सेकेंड पेपर के बारे में बताया गया है। और तीसरा पेपर के बारे में बताया गया भारतीय अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, जैव विविधता या पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन के बारे में बताया गया है, आंतरिक सुरक्षा के बारे में बताया गया है। चौथा पेपर हो गया आपको इथिक्स, नीति शास्त्र या सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता, ये आपको चौथा पेपर है। आप इसको अगर किसी तरह से अगर कहीं भी अगर कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप अपने मोबाइल में स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि ये आपको सारे मेंस का पेपर के बारे में अच्छे से जानकारी मिलेगी। और अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लेते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपना दे दूंगा, आप उसको क्या बोलते हैं डाउनलोड करके, जहाँ भी आप पढ़ रहे हैं, कहीं किसी टेबल पर बैठ के पढ़ रहे हैं, तो आप अपना जो भी आपको सिलेबस है तो सिलेबस को टेबल पर रखिए और हमेशा आप उसको देखिए, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारा जो सिलेबस है क्या है, हमको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है, वैकल्पिक विषय में कौन सा पढ़ना है। और यहाँ पर जो मेन निबंध जो बताया गया है, निबंध थोड़ा हमेशा आप ट्राई करते रहें और ये हमेशा लिखते रहें। कभी भी आप मेंस यूपीएससी का अगर एग्ज़ाम क्वालिफाइड करते हैं तो सबसे पहले आप आंसर राइटिंग शुरू से ही स्टार्ट कर दें। अगर आप प्रीलिम्स का अगर आप रिजल्ट लेते हैं तो आपके पास 2 या डेढ़ महीना या 2 मंथ का आपके पास समय बचता है। क्या आप प्रीलिम्स के बाद आप मेंस निकाल पाएंगे? नहीं, कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपको मेंस निकालने के लिए शुरू से, जब से आप यूपीएससी आईएएस का एग्ज़ाम स्टार्ट कर रहे हैं, उसी दिन से आपको मेंस की प्रिपरेशन में लग जाना है और वहाँ से आंसर राइटिंग करते रहना है हमेशा। हमने ये चीज़ बताया है कि ये सारे जो पेपर है, मैंने सारे पेपर में कोई ऐसे होता है कि बस बता दिया कि इतना मार्क्स का ये होता है, इतना मार्क्स का, मैंने विषय के बारे में बता दिया, कौन कौन सा टॉपिक आता है वो भी बता दिया। और अगर इतने भर में भी अगर आपको जानकारी नहीं होता है तो भैया आप यूपीएससी के सपना छोड़ दें, आप यूपीएससी नहीं ध्यान दें, कहीं और आप ट्राई करें। और इस सब्जेक्ट के बारे में अगर आपको अच्छी से कंप्लीट होता है तो आप संभव है अपनी समय बर्बाद न करें। थैंक यू, जय हिंद।